हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन। और जहां पर हम बहुत ही सिंपल तरीके से बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अकाउंट नॉट मेंटेनिंग चार्ज। शायद ये सुनते ही आपको भी लगा होगा कि हाँ यार, मेरे को भी ये चार्जेस कभी ना कभी पड़े थे। तो जब आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो क्या होता है और ये चार्जेस कैसे पड़ते हैं, आज हम वो समझते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ये मिनिमम बैलेंस क्या होता है। तो हर एक बैंक ने अपना एक सेट क्राइटेरिया रखा होता है जहां पर वो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहते हैं। जैसे कुछ बैंक्स 500 रुपया रखते हैं, कुछ 5000, कुछ 10,000, कुछ उससे भी ज्यादा। डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं और किस रीजन में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है वो डिपेंड करता है रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन मेट्रोपोलियन सिटीज के अकॉर्डिंगली भी। तो जानते हैं कि अब अगर हम अकाउंट में वो मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते तो क्या होता है। अगर आप रिक्वायर्ड बैलेंस उस बैंक से जो भी सेट किया गया हो, जो भी उनका क्राइटेरिया हो, वो आप अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको अकाउंट नॉट मेंटेनिंग चार्ज पड़ता है। वो एक बैंक आपको एक पेनल्टी डालता है जो 50 रुपया, 100 रुपया से लेके 600 रुपये तक मंथली भी हो सकता है और कुछ बैंक्स में उनसे भी ज्यादा है। चलिए इसे समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। फर्ज कीजिए हम एक XYZ अकाउंट खुलवाते हैं किसी बैंक में, जहां पर वो आपको कहते हैं कि आपको 10,000 रुपया अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है। तो 10,000 अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते, अब बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ पाते कि यार 10,000 अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना क्या है कि मैंने एक दिन 10,000 रख दिया तो वो मेंटेन हो गया। नहीं, डेली बेसिस पे आपका एवरेज जो है वो 10,000 बनना चाहिए, जिसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब कि मैं अगर एक अकाउंट खुलाता हूँ 10,000 रुपए से, जिसमें मेरे को 10,000 रुपया ही मेंटेन करना है, तो 1 तारीख से मंथ के आखिर तक मेरे उस अकाउंट में 10,000 मिनिमम रहना चाहिए। या कुछ बैंक आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आपकी एवरेज रहनी चाहिए। एवरेज मींस जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है उसको वो उस मंथ में के जितने भी दिन है उससे डिवाइड करते हैं। फर्ज करिए कि हम जनवरी की मंथ की बात करें जहां पे 31 डेज हो, तो वहां पर मुझे अगर मैं या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हर रोज 10,000 रुपया रखूं, या दूसरा अगर मेरे को ये फैसिलिटी मिलती है एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की, तो अगर मैं 3 लाख रुपया एक दिन में रखता हूं तो उसको अगर मैं डिवाइड करता हूं, या 3,10,000 रुपया एक दिन में रखता हूं तो मैं उसको अगर डिवाइड करता हूं 31 से तो वो 10,000 बनता है। तो मेरी एवरेज बैलेंस की जो मेंटेनेंस है वो बन जाती है। बट अब अगर मैं ये चीज नहीं करता हूं, मैं पैसा मेंटेन नहीं करता हूं उसमें जो मिनिमम है, तो मुझे जितना भी मेरे दिन, जितने भी दिन मैंने वो बैलेंस मेंटेन नहीं किया है, उन दिन पे मेरे को चार्ज पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इन चार्जेस से हम कैसे बच सकते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली, जितना भी उसमें रिक्वायरमेंट है आप उतना बैलेंस अपने अकाउंट में हमेशा रखें। थर्ड, अगर आपको लगता है कि यार ये मिनिमम बैलेंस वाला चक्कर मुझे नहीं समझ आता है, मैं नहीं कर सकता, तो सिंपल है, आप BSBD अकाउंट खुलवाइए जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है और जिसमें कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कुछ बैंक्स आपको FD क्वेश्चन भी देते हैं जो कि हम अगले किसी वीडियो में जरूर मैं आपको बताऊंगा। उसमें वो आपको एक सेट FD दे देते हैं कि अगर आप इतनी FD उनके साथ बुक कर देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस हो सकता है। तो आप अपने बैंक से वो चीज भी पूछ सकते हैं। अकाउंट नॉट मेंटेनिंग चार्जेस एक अवॉइडेबल पेनल्टी है। अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करते हो और अपने अकाउंट को केयरफुली रन करते हो या चूज करते हो और उसमें वो जो रिक्वायरमेंट रखते हो, तो ये चार्जेस आपको कभी नहीं पड़ेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसका नाम है फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन।